यार तू सुन तो ले पहले बात। तो मैंने तेरे तू पहली बार आया है कि हाँ मैं पहली बार आया हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप महाराष्ट्र को गाली दोगे। और रुक जा चाचा रुक जा, बात तो सुन ले पहले, बात तो सुन ले। तो वो महाराष्ट्र वाले साथी बोले उठा के फेंक दे इनको बाहर। मैं कहा ना यो काम ना करियो, अगर मैं गलत कर रहा हूं देख बहुत आसान है भाई, अंदर बंद कमरे में ले जाए हैप्पी भाटिया ने, उन्हें समझा के रोड़ा है के बात है क्या बात है, अकन्यू हो जाएगा तना समझा देंगे, बात खत्म। कि कितनी बार लग गई जी बात समझाने में बताओ। ये मैंने करा है मोर्चा शुरू होने के बाद, और मैंने गुस्सा किया ऊपर अपने साथियों के साथ। 2018 में मैंने एक जब एजुकेशन वाली रिसर्च में कर रहा था, तो उस रिसर्च के दौरान मैंने कुछ साथियों को कॉल दी थी कि आ जाओ गांव गांव जाके रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे और हम उस पर काम करेंगे। तो कुछ साथी इकट्ठे हुए थे वहां 2018 में। तो वो आए थे घर से उठ करके, मैंने उनको कहा था भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए, हाँ तुम एक काम कर लेना, तुम इधर से जब लोगों से बात करोगे तो मेरे बारे में जब जिक्र करोगे तो उनको बोल देना भाई नूर के डॉक्टर साहब यो काम करा करें। मैं अपने लिए तो कभी काउंसलिंग अपनी लिमिट से बाहर करता नहीं हूं। तुम लोग अगर कोई कस्टमर लेके आओगे तो उसकी जो भी आमदनी होगी वो मैं तुम सब में बांट दूंगा, वो पैसा तुम्हारा है, मतलब मेरा नहीं है। मैं तो टाइम दे दूंगा क्योंकि तुम मेरे कहने से तुम गांव में जा रहे हो, गांव वालों को जरूरत पड़ेगी, तुम बोल देना भाई उधर आ जाना, तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो तुम्हारा, मेरा कोई परसेंट भी नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं तुम्हें तनख्वाह पे रख लूं, क्योंकि मैं तो नौकरी वाले कॉन्सेप्ट से ही, मतलब मैं तो चिढ़ है मेरे को तो इसी बात से परेशानी हो जाती है कि कोई आदमी किसी का नौकर कैसे बन सकता है यार। मतलब दोनों के दोनों इंसान हैं, दोनों की सेम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और एक आदमी दूसरे का मालिक कैसे हो सकता है? मतलब आप उसके साथी तो हो सकते हो, आप उसके काम हाथ बटाने वाले तो हो सकते हो, आप उसके नौकर कैसे हो सकते हो यार? मतलब कोई किसी का मालिक कैसे हो सकता है? हम तो जब काम करते हैं, हमने तो कभी अभी साथ में कुछ काम किया है, कभी अगर मान लो मैं तो ऑफिस भी खोला था तो मेरे साथ जो लड़का काम किया करता था, मैं तो उसको ये फीलिंग नहीं होने देता था कि तू मेरे यहाँ काम करता है। भाई तू बेशक पार्टनरशिप ले ले अपने काम में, तू जिम्मेदारी लेता हो तो तू पार्टनरशिप लेकर काम कर ले, मुझे उसमें ज्यादा मजा आएगा। जब पार्टनरशिप 1% की हो, 0.5% की हो, फीलिंग तेरे को मालिक की रहनी चाहिए, फीलिंग नौकर की नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो कल्चर ही अलग था। तो वो पिछले 4-5 साल वो कुछ नहीं बोला। फिर जब ये गिरफ्तारी के बाद बाहर आया, पब्लिक के अंदर जाने लगा, तो उसने फेसबुक पे लिखा कि देवेंद्र बलारा मेरे पैसे खा रहा, तनख्वाह के पीछे खा रहा। मतलब मैंने उसको मैसेज करा, मैं खरा बेवकूफ आदमी, यू के ड्रामा है, कौन सा पैसा तेरा खाया मैंने? तो बोला कि मेरी तनख्वाह खा गया तू। मैं यार तेरे टीम लीडर कौन था? उसने टीम लीडर का नाम बताया, मैंने उस टीम लीडर तक गया, मैं तन्ने उस तक कही थी तनख्वाह पे लिया तो उसने बोला मैंने उस तक कही थी तना पीछे भी देवांगे, तो तना मेरे तक क्यों नहीं बताई कि तना पीछे क्या करने लिया रखा हो? फिर मैंने उससे पूछा तने कितने दिन काम करा था? बोला इतने दिन काम करा। मैं ना मेरे पास एक एक दिन की हाजिरी है, कौन आदमी कहाँ था, मैं ये गलती मत कर। न बोला ना, मगर तू एक काम कर, फिर तू वीडियो बना तू मेरे नाम से, फिर मैं अपनी सफाई में पेश करूंगा अपनी बात। तो अपनी टीम में जो मेरे साथ जाया करते गांव गांव, उन्होंने मुझे बोला कि देवेंद्र क्यों यार खाम खाई समाज में बदनामी होगी। मैंने अपने साथियों को बोला अरे बदनामी तो काल ने फिर होगी, जिस दिन या ताकत बढ़ेगी ना मोर्चे की, बदनामी तो या फिर होगी। यो तो पता नहीं के कोई किम्मे हो किसी कमृति इसने 2015 में गाड़ दी थी, वह लाऊंगे रिकॉर्डिंग काट गया, देख फोन पर गाड़ दे रखी, वो तो होएंगी। इन तक कब तक भागोगे? ये तो सामना करना पड़ेगा। तो मैंने महाराष्ट्र में भी यही बोला कि आप किसी आदमी जो आपको बोल रहा है, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसको दबा के चुप करके आरोपों से नहीं भाग सकते।
मेरे को तो मालूम है ना कि मैं क्या हूं, मैंने के करा के नहीं करा वो मैंने भी पता है। मैं अपना पक्ष तो रखूंगा ना भाई, जिसको यकीन करना हो करे, जिसको ना करना हो ना करे, लेकिन पहले ये अपना रख ले। अगर उसमें कोई सेंस नजर आती हो, अगर वो कोई नजर आता हो तो फिर मैं अपना रख लूंगा। उससे तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि ये आ कहां से रहा है, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर मन ने भी सिद्धम सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं भी सीधा सीधा। मैं समाज में ये सोचता हूं कि भाई चलो कोई नहीं, क्योंकि कोई आदमी को नहीं समझ होती तो कम समझ होती है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र भी किसी के साथ, अब मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं तो इसका ठेका लीलाराम कैसे ठालेगा? मोर्चे का पहला नियम यह है कि जब आप यहां इसके अंदर एंटर कर गए हो ना, और हम ये कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है, तो आपको उठानी है, तो फिर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ आवाज आपके बिहाफ पे उठाओगा और इसके बिहाफ पे यो नहीं उठाओगा। इसके साथ गलत कराना तो यो खड़ा होना सिखाना ही तो पर्पस। इसके साथ गलत किया है, उस आदमी को खुद बोलना पड़ेगा पहले खड़ा होकर के, ये गलत किया है, उसके बाद वो अपनी बात को पक्ष में रखेगा। क्यों जी? ये राजनीतियां नहीं चलेंगी यहां पे कि कोई आदमी किसी और को आगे रख करके कोई भी बात और कैसे भी करके अफवाहों में चला देगा। आप तो सीधे टकरावांगे। मैं तो न्यू कहूं 5000 लोग जोड़ लेंगे और फिर एक ऐसा बवाल मचेगा और 4000 बाजेंगे, फिर 1000 तक शुरू करांगे, और जब 4999 बाजेंगे तो फिर एक तक शुरू करांगे। कति नहीं हटते, न्यू शुरू करना है, उसी तरीके से चलेंगे। जिसने जाना आओ, या लड़ाई न्यू चलेगी, कति कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो गलत करे आपस में एक दूसरे के साथ, कति लिहाज नहीं रखनी है, कति भी लिहाज नहीं रखनी। जो नाश नहीं हो रहा कि गांव के सरपंच के छोरे ने किसी की छोरी छेड़ दी तो सरपंच ने जाकर पुलिस वाला पटा लिया, और किसी दूसरे ने कर दी उसकी गेलो अंदर है, या तो गांव देखने लग रहा है कि एक आदमी तो लग रहा उसका तो एसएचओ हाजिरी मारा है, उस सलाम ठोक के उसका जो उसने देवा है, और जो आदमी बेचारा मेहनत की मजदूरी खान ला रहा उसका लठ मारन लग रहा है वही आदमी, और आप देखने लग रहे अपन जो कह रहा गरीब की कौन सुना है, क्योंकि गरीब पे आपस में भिड़न लग रहे हैं। तो पिछले 3 सालों में आपने अपना जलवा देख लिया होगा। हरकत की टीम ने तो सब दिखा रखा है, ठीक है नहीं? ना तो कदे हम बुलाए ना कोई और बुलाया, ठीक? आप कोई पंचायत कर ले, आप कोई थाने कोर्ट कचहरी कर ले, आप कोई निपटा ले, आप कोई रोक ले, आप कर ले, सारा काम आपको कर ले। इससे बढ़िया सबूत और क्या होगा भाई? ज्ञान हो, समझो, बोलना आंदा हो, लिख लो, कुछ भी नहीं है समस्या। दिखा दिखा बड़ी है, चोर है रामी, और चोरा का खेल क्या होया? चोरा का इतना सा खेल है, चोर की क्या दिक्कत होया करे? घर में बढ़िया जितना मिला समय कठड़ी बांधी, कंधे पर लाद दी, अगले घर में बढ़ गया, दरकन दरवाजे अलमारी खोलन लग गया, चोरी करन लग गया, फिर एक गठड़ी बांध ली, 2 गठड़ी होगी, फिर तीसरे घर में बढ़ गया। चोर का तो नहीं भरा करता, और तीसरे घर वाले घर समझ में आएगी अब चोर बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना होता उसने। मान लो इस कमरे में चोर बढ़ रहा है और मैं दूसरे कमरे में हूं, जाकर चोर पकड़ना को नहीं होता, अपनी कुंडी ला लो भीतर की और किलकी मार दो, चोर 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 चोर, वह 2 गठड़ी से दूसरे पर ले आता, वह भी छोड़ जाएगा। इतना डरपोक हो चोर तो, क्यों? कुछ नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं होती, भाजेंगे। तो सिर्फ बोलने का डर है। जो तानाशाह होता है ना, उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि गरीब आदमी ने डरना छोड़ दिया और बोलना चालू कर दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारा एक के काम है कि जिन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, बस में बोलना सीख जो, अपना और कोई काम नहीं है। जब अपना वो बोलना आ गया तो खेल पूरा हो गया। बस हम जो यहां ये जो परिचय लोगों का कर रहे हैं ना, इस परिचय के 2 मकसद है हमारे। इसका मकसद समझो, न्यू को नहीं टाइम पास कर रहे हो, कदम सोचते हो अगर इतना 70 शुरू हो इतना टाइम पास चल रहा है ना,
दो तीन चीज है। एक आध आदमी हो बोलने का पता हो, स्किल हो उसके पास, किसको अच्छा बोलना आता है, लड़के को इस बंदे को अच्छा बोलना आता है, किसी माता को, बहन को, किसी को बढ़िया बोलना आ रहा है। एक होया करे आदमी, मतलब कई बार आदमी कुछ काम करता है, मतलब उसका कोई धंधा है, उस काम में हम सब सारे साथी, यदि वो व्यक्ति ईमानदारी से और सच्ची चीजें समाज को सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो हम सबका फर्ज है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाएं। तो हमने पता ही ना हो फलाना आदमी करे के है भाई, इब जब मान लो इब कृष्ण ने न्यू और बता दिया हुंदा को के काम करया करे भाई, वो जब न्यू बता दंदा लाकड़ी का काम करया करूं, तुम्हारे में तो कोई से न कोई अपना सेल्फ बनाना, अलमारी बनानी पटते सी भाई दिए नंबर रहे। मैं किसान थोड़ा जो शहर में रहनी है माना समझ कह देंगे कहीं किले खेती करा कर 3 के करा, ऑर्गेनिक बोलिया करना, तू तेरा खर्चा हम दे दिया करांगे, छुट्टी जमीन बचाओगा वो अपनी। कोई कह देगा भाई मैं डेयरी कर रहा, मेरा डेयरी है, डेयरी तू काम करा कर, वो जो मैसा गवटी के लाकर न कड्डा करे दूध वह ना लांदा हो और ठीक खाना खुआंदा हो तो दूध भारती करा कर। मतलब नेक कमाई करना चालू, जिसने आपा नेक कमाई का अगर वहां आपा एक दूसरे की मदद से चालू कर सका, हाँ कि नहीं कर सका, हाँ, क्योंकि बरतोगे नहीं तो एक दूसरे, मैं ये कहता हूं आप एक दूसरे के साथ लंबे तब तक नहीं चल पाओगे जब तक एक दूसरे से आपका मतलब नहीं होगा। आपका एक दूसरे से मतलब जरूरी है, उसमें 2-4 चोर, 2-4 ठग भी मिलेंगे, झूठ बोलू भी मिलेंगे, पीछे उधार लेकर बाज मिलेंगे, बस 1-2 बार लेकर जा के हैं, इस फालतू में झूठ भी नहीं बोल सकते। छुट्टी कांटा, जिस दिन एक बार कोई झूठ बोल रहा है, झूठ और बेईमानी अगर वो हमारे ही ग्रुप में किसी के साथ कर रहा है, एक बार भी माफ नहीं करना, मैं सीधी बता रहा हूं। क्योंकि यहां तक अगर आप पहुंच गए ना, अगर अपना समाज अगर हमको इकट्ठा करना पड़ रहा है, अगर आपको जोड़ना पड़ रहा है हम जैसे लोगों को, तो हमने सारा ना झूठ बोल लिया 5-6 के लिए, इब तो छिक लिए होंगे सारे उल्टे काम करके, सारे हम भी छिक लिए, बोल लिए, बड़े काम पता लग गया कि नहीं है वो रास्ता सही नहीं है। अगर हम रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो पछली आपकी आज जो आदमी पहली बार आया है भाई, आज है 24 तारीख, क्या तारीख आज 26 तारीख, 27 होगी मेरे यार, 27, 28, 29 का 27 तारीख, आज 27, 28, 29 की ट्रेनिंग में आज 27 तारीख ने जो आदमी यहां आ गया ना, जय इस मूवमेंट से पहले, इस ट्रेनिंग शुरू होने तक पहले हम तई भी कोई पाप कर रहा है, और जब आप न्यू कंधे हो कि मैं आज उस पाप न छोड़ने तैयार हूं, तो आज तय माफी स्टार्ट है, कोई चक्कर को नहीं हमने, समझ गए नहीं, आज बाद नहीं भाई, एक बार यू इतना बड़ा परिवार मिले पीछे नहीं किसी के साथ करना, पहले हम कर लिए यार, कोई बात नहीं। तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ने का मकसद हमारा क्लियर हो जाए बस, फिर बड़ा आसान हो जाएगा जिंदगी काटना। आप एक बात बता दो भाई, सिंपल और कुछ नहीं है, जनता सरकार मोर्चा से इस ट्रेनिंग से पहले कौन कौन जुड़ा हुआ है, हाथ खड़ा करो पहले। इस ट्रेनिंग से पहले ये लोग जुड़े हुए हैं एक्टिवली, ये बात नीचे करो। इनमें तो हुए कौन है जिनकी जिंदगी जुड़ने के बाद आसान और बढ़िया हुई है, हाथ खड़ा करो, नीचे करो। वो कौन है जिसकी जुड़ने के बाद में और खराब हुई हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अपना परिवार बैठा है, नहीं वो बैठा हो जेड़ काट कर है, देख हाथ नहीं ठा मेरा बेटा, खराब तो नहीं हुई। लेवल 3 कर है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं साथियों कि जिसने भी ईमानदारी से अपने मोर्चे के साथ में जो आदमी जुड़ा है, लाइफ खराब नहीं हुई है उसकी, आसान हुई है, चीजें आसानी से मिलने लग गई है। अब हमने उस दिन बेटे का मेरे का एसएसबी था इलाहाबाद में, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सचिन द्वारा मैसेज करा, सचिन भाई इलाहाबाद जाना है, बेटे का अरेंजमेंट बिलाजी हो गया। इन्हें पूछा भी नहीं आगे,
किसी से, क्योंकि सारे देश में इतना अच्छा सर्कल है। ये 138 आड़ा चेक लावे हैं बैंक वाले, और बैंक उड़ ला दे हैं, बोला कलकत्ता ला दिया। लगे आप में तो किसी का कलकत्ता लाग रहा है, ईब लाग रहा, अपनी किसी का लाग गया, फलानी जगह लाग रहा, इलाहाबाद लाग रहा। जड़ा आदमी बैठा और 1 मिनट तो पहले नंबर दे दो, ले भाई जा मिल ले, बात खत्म, आसानी हो जाए। तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी यदि चीजों को उस एंगल से लें जिस एंगल से वो हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने अभी आया हूं, उसका मकसद ये है कि भाई एक बात समझ लेना, यदि हमारा एंड गोल सेम है तो हम लंबे समय तक इकट्ठे चलेंगे। और इकट्ठे चलने का मतलब बां में बां पकड़ के नहीं होता, और इकट्ठे चलने का मतलब सेम रास्ते पे चलना भी नहीं होता। इकट्ठे चलने का मतलब सेम टाइम पे चलना भी नहीं होता, और इकट्ठे चलने का मतलब सेम टाइम पे पहुंचना भी नहीं होता। इकट्ठे चलने का गलत कॉन्सेप्ट आपके बीच में डाला गया है। अगर मेरा तरीका लीलाराम तरीके से अलग है कोई काम करने का, तो भी हम इकट्ठे चल सकते हैं। तो हम कैसे चल सकते हैं? लीलाराम का एक ना न्यून तितरम को जाना चाहिए, मैं कहूंगा कि ना न्यून पुंडरी को आना चाहिए। मान लो करनाल तान के 2 राह है, एक सीधा है पुंडरी को निस्संग को, एक दूसरा रास्ता है संत को रुरान को। ये कह रहा है कि न्यून खड्डे ज्यादा है, मैंने कोई डिस्टेंस कम है, इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें तेल कम लगेगा। बढ़िया चाहिए मैंने तेल बचाना। ये दोनों में सही कौन सा भाई? जिसने जो कुछ चाहिए है उसने उस हिसाब से चलन में क्या नुकसान है? न्यू कैंड में क्या दिक्कत है कि ठीक है लीलाराम तू न्यून को आ जा, मैं न्यून को चला जाऊं, को गलत है के? अरोड़ा धन्यारा होंदे यार, फिर बाज लिए भाई जूत। अरे जूत कौन बाजाओ, न्यून को आवा भगत। ठीक है ना जी? ये मान लो कोई साथी कोई व्यवस्था परिवर्तन के लिए उम्मीद से मारी गेल जुड़ गया, वो आया था तो न्यू आंदेक से बुला रहे ने सलाह दूंगा, न्यू कर दो, बोला राजी न्यू हो जाएगा। वो आंधे मेरे तो न्यू कहते न्यू करना पड़ेगा, मगर हाँ करना है कर। मैं इस राह पर चल रहा हूं भाई, मैंने न्यू दिखा है कि यो थोड़ा लंबा है लेकिन यू पक्का है, तने न्यू दिखा है न्यू तोड़ा हो सके है, तो तू चाल लगे दिक्कत है। अगर तेरा आइडिया बहुत बढ़िया और अच्छा है तो तेरे को उस रास्ते से लोगों को समझा के, भाई मन ने एक बात समझ मारी कि मैं न्यू करवा सकूं हूं और न्यू हो सके है, तो मैं पहले समझान लाग रहा हूं ना, सबने समझा मैं लोगों के बीच जाऊं, उन्हें समझाऊं रे न्यू करांगे न्यू करांगे न्यू करांगे, आलो आजो फिर चलांगे। तो वह चीज तू भी कर ले भाई, किसी का और का जी कर रहा हो वो भी कर लो भाई, वो भी कर लो भाई, जिसने जुकर ठीक लगता हो वो न्यू कर लो। ये मान लो यार ट्रेनिंग में करने लग रहा है 500 मानस आड़ा है, और 500 मानस कितने करनाल में चल रही है, और 500 मानस करने लग रहे हो, तो 3 गुना नहीं स्पीड बढ़ जाएगी अपनी। इसलिए अलग चलने का मतलब लड़ाई होना नहीं होता, अलग चलने का मतलब है उसको किसी और एंगल से समझ में आ रही है देख लेंगे, जिसका जैसा समझ में आवे। तो मैं जो बात बता रहा था वो ये था कि जी हमारा इकट्ठा चलने का तभी इकट्ठा चल पाएंगे हम यदि हम एक दूसरे से जुड़े हों, पहली बात तो, और दूसरी बात हमारा एक दूसरे से कोई मतलब निकलता हो, और तीसरा हम एक दूसरे के साथ खड़े हो गए मजबूत महसूस करते हो। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो गए लूटे हुए और कमजोर महसूस करेंगे फिर नहीं भाई, मजबूती महसूस होएगी तो बात बनेगी। तो मैं अपना मकसद बताऊंगा आपके बीच में, मेरे मकसद को हल करने में आप जितनी मदद कर पाओ उतनी करनी है। आपका मकसद हल करने में मेरे से क्या मदद चाहिए आप बताओगे, मेरे को होगी तो करूंगा, नहीं होगी तो भाई साफ नाट दूंगा। या ये काम आपस में करना है आपने, एक दूसरे को आप वर्दी मतलब मैनू को हो, अगर आप मोर्चे से एक दूसरे से जुड़े हुए हो और मोर्चे के साथी ने मोर्चे के साथी को कमिटमेंट कर दी, दे दी, फिर
रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं न्यू कह रहा हूं, बस कर सका इतना काम, क्योंकि इस व्यवस्था से आप तब लिकड़ सका रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न उन तबार लिकड़ सका। भाई इस भाई गेल धोखा कर रखा, मेरे तक कंप्लेंट करी, देवेंद्र भाई तन्ने यो काम गलत करा, यू पकड़ भाई अपना बात हो सके ना। भाई मेरा तो, क्योंकि मेरी तो किसी ने ऑडियो सुनी हो, मेरे पे तो कोई बालक कोई पेरेंट काउंसलिंग करवाया करे, मेरा तो रूल है वो करा करे जी मैंने बात करनी, मैंने कहा करूं बात नहीं करता, वॉइस मैसेज भेजूंगा, क्योंकि तेरे पास जो पढ़ा होगा मैंने के कह रखा है वो पढ़ा पाओगा। लोग हम 50 लोग हम कद्दे दिखा लिए, मैं अपनी बात तो नहीं मुकरूंगा कद्दे भी, जो कह दिया कह दिया। तो इसलिए अपनी जबान को ऐसे रखो कि चाहे फोन पे कह रहे हो, चाहे नींद में कह रहे हो, चाहे मजाक में कह रहे हो, मुकरना ना पड़े। और फिर आसपास हमारी बाण बेटी सुरक्षित महसूस करे। मतलब जो अभी तक इस मोर्चे की सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी क्या है कि आज 42वीं ट्रेनिंग है। आज तक मोर्चे के साथ जुड़े लोगों के बीच में हमारी बाण बेटी किसी ने भी आज तक असहज महसूस नहीं करा कि जी थारे बीच में इतने गलत आदमी आ गया। कोई भी गलत आदमी, जो गलत आदमी आ जावा है वो भीतरे भीतर उसका न्यू हो जाए, बाज ले आड़ा, ये तो और डाल के मानस हैं, इनके बीच नहीं बर्दाश्त होगा, यहां नहीं चलेगी बात। तो बस कोई भाई ऐसा मानस हो जिसके दिमाग में कोई और चीज हो कि मानस है आपका कोई स्वार्थ है, आपका कोई लोन का मसला है, आपका कोई और इशू है, अपना इशू अपने भाइयों के बीच रखियो। जिसका हल होने का होगा 100% होगा, जिसका हल नहीं होने का होगा उसका कति नाट जाएंगे। कोई लारा लाने का कोई गोली देने का सीन यहां नहीं है। और अपना काम करो और अपने बालक खिलाओ। 3 दिन यहां बुलाने का मकसद ये है कि पहले 3 दिन न्यू समझ लो हम क्या की लड़ाई लड़न लाग रहे हैं, मारा मकसद के है, हम के सोच रहे हैं, उसमें आप अपना कुछ रोल अदा कर सकते हो कि नहीं अदा कर सकते तो कति जबरदस्ती नहीं है, और अदा कर सकते हो तो उतनी आबरियो जितनी कर सको, कोई बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि यह लड़ाई में फिर काल निशान नहीं चाहिए किसी का भी, ठीक है ना जी। होया करे एक मरे बेटे ने अपनी जगह दे दी थी, 3-4 जगह मैं गया, फलाना नु कहा मन ने उसकी अपनी जगह दी थी, उन दोनों जगह को मारा, उन्होंने कह दिया अगली बार हम तो रोड पे कर लेंगे अपनी सभा। भाई हमने इसलिए थोड़ी ना करा था कि भाई हम तो कम आए, हाँ मार दो रहा तो कम में कौन भाई, हम तो आपकी मदद से करांगे, पर आप इसलिए दोगे क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, वो न्यूज सोच रहा था कि देवेंद्र का काम था, कोई बलारा का काम था, या मोर्चे में किसी ऐसे आदमी का काम था। हमारा काम नहीं है ये आप ही का काम है, ये तो आपका काम हम करन लाग रहे हैं। इस व्यवस्था में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है जिसमें तकलीफ होती हो। मैं आपने यह बात बताने लग रहा हूं, आप ही लोगों की गाड़ खाना, पुलिस के डंडे खाना, जेल जाना और सारे इल्जाम झेलना, यो बढ़िया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करके नया पॉलिटिकल पार्टी बनाए कि नहीं, लोग बकाना आसान है, मना के बकाने नहीं आंदे लोग। मतलब आसान कौन सा है, वो है ना। लेकिन हम जान के इस रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अगर अपन पैसा कमाना तो पैसा कमाने का बिजनेस धंधा नहीं मेरे पास, बिजनेस भी है खूब बढ़िया, संपर्क भी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की छोड़ो पूरे वर्ल्ड में। और ये मोर्चा बनने से पहले बहुत बड़े बड़े संपर्क हैं। और पावर पैसा, मेरा बच्चा सुरक्षित है कति 1% कोई नहीं छेड़ सकता। पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 तक आ जाओ, ना को वैक्सीन ला सकता, ना को हाथ ला सकता। रोजगार की भी गारंटी है और पूरे भविष्य की भी गारंटी है।
पर उसकी औलाद और उसकी औलाद की गारंटी नहीं है मन में भी। मैं जो लड़ाई लड़न की सोच रहा हूं, वह की सोच रहा हूं, आज तक 10 पीढ़ियां बाद मेरी औलाद, मेरा बीज, मेरा डीएनए बचेगा कि नहीं बचेगा। कदे नहीं सोच रहे हो कि मैं को अपनी जिंदगी बढ़िया बनाने खातिर या लड़ाई लड़ रहा हूं। और आप लोगों को भी अगर ये बात समझ में आ जाए इस 2 दिन की यात्रा के बाद, 3 दिन की इस ट्रेनिंग के बाद, कि यह लड़ाई अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह लड़ाई है कि हम जब अपने आप को दफन करेंगे ना मिट्टी के अंदर, तब वो मिट्टी तैयार होएगी जहां हमारे बच्चों का बीज उगेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। जब न्यू सोचते हो कि अपने स्वाद लेके और हमारी औलाद बच जाएंगी, कौन बचे जी? देख लिया सारे नाश की राई चाल के, देख लिया सबने, अपनी आख्या आगा अपने बालका का नाश होने देखने लग रहे हैं पेरेंट्स, अपनी आख्या आगे। मारा ऐसा कुछ नहीं होया है कि अपन इसके लिए इतना चिंतित होना पड़ा है, लेकिन मैं इस चीज को लेकर के चिंतित हूं कि इनका तो इस बार में हो जाएगा, कुछ का अगले 10 साल में हो लेगा, कुछ का 20 में हो लेगा, मारा लेगा 100 में आ लेगा, जब मान लो घना लेटते ही का जुगाड़ में कर जाऊंगा तो। लेकिन परमानेंट इस रास्ते पर लेकर जाने की सलाह है कि कोई एक आदमी लिकड़े जो वाकई में कुछ कुछ करने की सोच रहा हो। इसलिए आपका और हमारा मकसद इस 3 दिन के बाद क्लियर होगा। तकलीफ होगी, यहां सफोकेशन होगी, आपको घुटन महसूस होगी, फिर हवासी लिया है बाहर ते जाके ये करना पड़ेगा, 1-2 पंखे लाने पड़ेंगे आपने भाई, काल ने संख्या और बढ़ेगी। अर्जाड़ा तो उड़े शिफ्ट करना पड़ेगा, तापन है जहां खाना है तो वहीं करना पड़ेगा, खाना अपना आड़ा लिया ही हो। हाँ, लेकिन जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निपटा लेंगे आप। मकसद ये था मेरा आप सबसे संपर्क करने का, अभी का बीच में बोलने का। भाई क्या हो रहा? ए बच्चों क्या कर रहे? फोन उठा रहे हो? नाम फिर बता के लिखा करो। लिखना नहीं आंदा तो रुक जाओ, फिर बाग और किसी का लिख दो, बीच में ना बोलो। आसपास के आदमी ना कौन सुनता ना, फिर जो बोल रहे हैं ना मन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनने कौन सुना है, फिर आसपास के वहीं डिस्टर्ब हुआ है। वो टाइम बतेरा है और लिख लेंगे आप, कोई बात नहीं, जो रह जाएंगे मैं बाद में लिखे जाऊंगे। जो यहां आप 3 दिन आए हो, कोशिश आपने ये करना है कि जितने लोग यहां हो उनको सुनो, उनको देखो, समझो, उसमें से जो अपने काम का हो वो ले जाओ, और जो काम का ना दिखे उसने अपना छोड़ जाओ अभी के लिए। फिर जो 2 दिन यहां रोकने का मकसद है, जो लोकल साथी हैं यहां कैथड़ वाले, वो भी जितनी देर तक संभव हो सके लास्ट तक यहां रुकना, ताकि उनके साथ बाहर खड़े होकर के इधर उधर खाना खाते समय कहीं छोटी मोटी बात करते रहो, बात करके एक दूसरे से संपर्क कर लो, और संपर्क करके आप अपना संपर्क बढ़ाओ। और तीसरा, अपना मकसद जरूर बताओ कि आप मोर्चे में किस मकसद से आए। क्या केवल और केवल आप अपना लोन की मुक्ति के लिए आए, या केवल आप किसी टीम में से मेंबर से किसी से मिलने के लिए आए, या केवल आप इन्हों देखना आए थे कि देखा क्या होया करे ट्रेनिंग, या वाकई व्यवस्था परिवर्तन के अंदर अपना रोल अदा करने के लिए अपनी जगह तलाशने आए, या क्या करने आए, और आप अपने जीवन में क्या करते हो। मान लो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करते हो। वो काम यदि आपका अपना है तो इतने सारे साथी आपको सपोर्ट करेंगे। यदि वो काम आपका अपना नहीं है और आप कहीं जॉब करते हो, तो वो कि आप कैसे समाज की ओर, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप समाज को अच्छे तरीके से कैसे मदद कर सकते हो और समाज आपको कैसे मदद कर सकता है, यह रास्ता निकल कर आएगा यदि आप खुलकर बताएंगे। तो भाई मैं यो काम करा करूं और मेरा मकसद ये है कि मैं मोर्चे में अपना योगदान दे सकूं, या मैं मोर्चे से अपने लिए कोई मदद ले सकूं। मैंने पहले दिन भी बताया था और मैं लगातार बताता रहा हूं कि भाई मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, करनाल के गांव फफड़ाना का मैं निवासी हूं, मूल रूप से मैं शिक्षक हूं,
और मैं एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें 100% रोजगार हो, जिसमें बच्चों को अपना सब बनाना आता हो, करना आता हो, अपने जीवन के लिए तैयार किए जाते हो। बच्चे समाज के द्वारा तैयार किए जाएं और समाज के लिए तैयार किए जाएं, ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया को उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिखा सकें, ऐसा सपना लेकर के मैं चला हुआ हूं। उसी के लिए आप लोगों की मदद के लिए मैं जोड़ रहा हूं। अब उस रास्ते पर ही हम लोग निकले हुए हैं। उसमें से जो लोग क्रांतिकारी ईमानदारी से समाज के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग समाज के अंदर अपना रोल भी अदा कर रहे हैं और अपना स्थान भी वो पा रहे हैं। उसी दिशा में हम अपना काम कर रहे हैं। अब वो जो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है, वो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट इतना यूनिक, इतना अच्छा क्यों है, वो क्यों जरूरी है और बाकी चीजें उसके साथ कैसे जुड़ी हैं, अगले सेशंस में आपको क्लैरिटी इसकी आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी मेरे परिचय में सिर्फ इतना ही था। मतलब वो 4-5 लाइनों में आप अपनी बात कह सकते हो कि आप कहां से हो, आप क्या करते हो और आपका यह मकसद है। मैं एक साथ में काउंसलर भी हूं और मैं किसी भी बच्चे के बारे में यह बता सकता हूं कि इस बच्चे का जो है एक्चुअल हुनर क्या है। लेकिन समाज में जो लोग बैठे हैं, इनमें से मुझे कोई भी आदमी अपने क्लाइंट के रूप में नहीं चाहिए। यह भी मेरी स्पष्ट है, मेरा ये नियम है। कोशिश करता हूं मैं कि गांव से कोई पैसा मुझे लेना ना पड़े, बहुत जब तक इमरजेंसी ना हो। ठीक है ना जी? जब तक पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। अदरवाइज मेरी कोशिश यही है कि प्रत्येक गांव के अंदर एक इस तरह का जनमत और एक इस तरह की भावना हम क्रिएट कर सके, लोगों को जगा करके, कि वहां का यूथ, वहां के लोग खुद इस बात को और इस टेक्निक को समझ सकें और हर गांव के अंदर एक ऐसी एजुकेशन व्यवस्था, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो सके जिसके अंदर गांव का प्रत्येक बच्चा गांव में ही तैयार हो, गांव में ही उसकी शिक्षा हो, गांव के आसपास ही, गांव से जुड़ी मिट्टी के साथ ही उसके रोजगार का संबंध हो, ना उसे ट्रैवल करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े और ना ही वो अपने रोजगार के लिए किसी कंपनी या किसी सरकार के ऊपर निर्भर रहे, बल्कि गांव तैयार करे, गांव के बच्चे को गांव के लिए यानी समाज के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। और जब ये व्यवस्था बनेगी तो आप देखोगे कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, उत्पादन के मामले में, खेती के मामले में, पशुपालन के मामले में, जल जंगल जमीन के मामले में, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे ही ये सीरीज चालू होएगी आप देखोगे ऑटोमेटिकली एक ऐसा गुच्छा बनेगा जिसमें किसी पुलिस वाले, किसी वकील, किसी जज, किसी फैक्ट्री, किसी फार्मा कंपनी, किसी बोतल के पानी वाली कंपनी, किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी, किसी कचरा कंपनी के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगी। ये तो व्यवस्था परिवर्तन की वो जो लड़ाई है वो शिक्षा से शुरुआत करने का पर्पस ये है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है, रोजगार, जो कोई व्यक्ति नहीं है समाज का जिससे जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे वो भाग जाएगा। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने हर घर तक पहुंच सकते हो। तो मेरा ये मकसद है। आपका क्या मकसद है और आपका क्या इंटरेस्ट एरियाज है वो केवल आप बता सकते हो। आप में कितनी बोलने की अगर शैली है और हमें लगता है आने वाले टाइम में ये साथी अच्छा वक्ता बन सकता है, वो आपके 3-4 शब्द बोलने से ही मालूम पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा उसके लिए लंबा भाषण सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके भाषण की स्किल चेक करने का दिन नहीं है, आज आपके परिचय का दिन है। तो आप सब लोग इसको इसी तरह से लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सब बहुत अच्छे से इकट्ठे हुए हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमारी 42 ट्रेनिंगों की जो मर्यादा है उसकी सबसे बड़ी खास बात, और मैं आपको बता देता हूं, जिसकी हम अपने आप में छाती ठोक के ये कहते हैं कि भाई हमने ये कमाल कर दिया। ये कमाल क्या कर दिया कि आज तक हमारी किसी भी ट्रेनिंग में किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी गुम नहीं हुआ, आज तक कुछ भी चोरी नहीं हुई, आज तक किसी भी महिला को किसी व्यक्ति ने गलत नजर से देखा भी नहीं, छोड़ना तो दूर की बात है, छेड़ना तो दूर की बात है। तो मतलब ये एक बड़ी अचीवमेंट हम ये मान के चलते हैं कि हम जहां हैं, जहां हम रहते हैं, वहां हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे पड़ोसी मतलब परेशान होते हो,
रास्ते में चलते हुए राहगीर परेशान होते हो, या खाना खाते हुए कोई अफरा तफरी मची हो, या कोई एक दूसरे के साथ कोई बद्दा मजाक करता हो, या कोई एक दूसरे के साथ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और हम आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी किसी चीज का दबाव नहीं बनाएंगे। यदि आप अंदर से स्व प्रेरणा से, अगर अपने आप स्व अनुशासन से ऐसा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली हमारे साथी हो। अगर आप नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली भाग जाओगे। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो नेगेटिव वाइब्रेशन वाला आदमी अपनी वाइब्रेशन में फिट बैठ ही नहीं रहा, ऑटोमेटिकली भाग रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि एक जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग एक साथ आ रहे हैं, एक साथ पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हैं। और कोई 1% की भी नेगेटिविटी दिमाग के अंदर आपको लेकर के जानी नहीं है। यहां से आप बहुत ताकतवर होके जाएंगे। आए आप घर से अकेले थे, जाओगे यहां से 500 लोगों का साथ लेके, और जो आज तक 41 ट्रेनिंग है उनका तब भी आपके साथ उसी टाइम जुड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।